वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह ताला क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी इंशाल्लाह हम जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ थे उनकी हम पड़ी हरकत के साथ मश्क जो है करते हैं। हमने पड़ी हरकत के साथ की और पेश। ये पड़ी हरकत कौन सी है? ज़बर ज़ेर और पेश। तो खड़ी हरकत के साथ हमने मश्क की, लेकिन जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं उनकी मश्क आज हम और देखेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। जहाँ पे हमारा जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं, जैसे हम देखते हैं कि पड़ी हरकत को खींचे और झटका दिए बगैर हम पढ़ते हैं। और पहले तख्ती को पड़ी ज़ेर के साथ ज़बर के साथ, फिर पड़ी ज़ेर के साथ और फिर वो सीधी पेश के साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम तीनों आवाज़ों के साथ, तीनों हरकत के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ पे है पड़ी हरकत कौन सी है? ज़बर। ज़बर जिसको फतह भी कहते हैं। तो ता, ता ज़बर ता, ता ता ज़बर ता आम है, बहुत आसान है हाल। ता ता तौ ज़बर तौ, तौ ज़बर तौ, जे पीछे से ज़बान की जड़ ऊपर उठेगी और ता मोटा होगा। मोटा ही होता है हर वक्त ज़बर ज़ेर पेश के साथ। तौ तौ तौ, पीछे से आपका मुंह आगे से नहीं गोल होगा, सिर्फ पीछे से ज़बान की जड़ उठेगी तो ता बन जाएगा। जबान की नोक जो है आगे, ऊपर के दो दांतों के पीछे जो मसूड़े हैं उनके जो उभरा हुआ हिस्सा है दानेदार, उसके ऊपर लगेगी, जड़ के ऊपर। फिर है का। का का बहुत आसान है, का हर वक्त करते हैं। का की कू। तो जे उर्दू वाला जो मैंने कहा, का 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 जो है जे जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। का जो है पीछे से जुबान की जड़ जो है वो ऊपर उठती है और कौवे के करीब नरम तालु से जाके लग जाती है और वहां से का अदा होता है। का आगे है हा। तो ता 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 का का हा 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 बहुत आसान है, हर वक्त हम हाय हाय करते हैं, जरा भी तकलीफ हो तो हा हलवे वाली जो है इसको रगड़ती हुई, रगड़ खाती हुई आवाज जो है जुबान, सॉरी, जो आपका गला है उसके दरमियानी हिस्से से रगड़ती हुई आवाज निकलेगी, जरा खराश सी। हा 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 हा। हमजा और आ और आ आ आ आ जो है बहुत आसान है, हर वक्त हम यही पढ़ते हैं। जब गलत पढ़े आइन को तो तब भी यही पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ना हमने, कैसे आ तो पढ़ लिया, अब करेंगे आ। आ कैसे बनता है? ये बिल्कुल वही है जैसे हा निकली है हलवे वाली, यहीं से ही आइन निकलता है, रगड़ खाता हुआ आवाज। और इससे आवाज में फर्क आपको जाहिरन पता चलता है। बिल्कुल एक थोड़ी सी आवाज में जैसे खराश जहाँ पे भी होती है, आइन और हा। हा और आ हा की आवाज जबर के साथ बाहर निकलती है और आ अंदर ही रहती है। सा 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 बहुत नरम है। जुबान की जो नोक है आगे से वो ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से जाके किनारे से लगती है, नरमी से जाके टच करती है तो सा अदा होती है। और सीन सा सीटी वाली आवाज है जो कि विस्लिंग साउंड होती है, सीन में विस्लिंग पाई जाती है। सा 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 और सा।
दोनों ही बारीक हर्फ हैं, मोटा नहीं करना। सा में मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ पे सा में, क्योंकि वो इंग्लिश में टी और एच की साउंड होती है, टी एच की साउंड, लेकिन वो होता वो सा। सा एक था भी नहीं है और सा भी नहीं है। सा, सा बहुत नरम है। सीन और स्वाद की आवाज में फर्क कैसे करना है? सा में भी सीटी है और स्वाद में भी सीटी है। सा, स्वा, सा, स्वा। सीन और स्वाद दोनों ही एक ही जगह से निकलते हैं। कहाँ से? जुबान की जड़, जुबान की नोक जब नीचे वाले दो दांतों के पीछे लगती है, तो प्लेटों पे, तो ये क्या अदा होता है? सीन और स्वाद। मोटा है, स्वाद मोटा कैसे होगा? पीछे से जुबान की जड़ उठेगी और आगे से मुंह गोल नहीं होगा, जुबान की नोक आगे से लगेगी नीचे वाले दांत। आगे है दाल, रा एंड जा, द एंड जा। हम्म। दाल जो है ये बहुत नरम है। सा और दाल एक ही जगह से निकलते हैं, सा, दाल। तो जा जो है जिप, जैसे जेड साउंड है सख्त का जो है, और सीन, जा और साद जो है, ये सारे इनमें सीटी पाई जाती है। जा में इतनी सीटी नहीं पाई जाती जितनी सीन में पाई जाती है। और साद, स्वाद, सीन में सबसे ज्यादा सीटी पाई जाती है, और साथ में उससे कम, और जा में उससे कम सीटी पाई जाती है। तो ये जो सीटी है, इसकी आवाज को हमने पहचानना है। जा की आवाज सख्ती से अदा होती है, और दाल, दा, दा एंड दा, दा एंड दा। दाल जो है वो सा और दाल मैंने बताया एक ही जगह से है। और दा जो है ये सा, दा और दा, दाल, दाल, सा और दा, तीनों ही एक जगह से निकलते हैं जुबान की, जब नोक ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगे जाके, ये जैसे सिरा है ना, ये ऊपर वाले दो दांतों का सिरा है, जहां से लगती है जाके, नीचे नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही लगती है। तो ये द अदा होता है, लेकिन ये मोटा भी होता है, पीछे से जुबान की जड़ भी उठेगी, मोटाई भी इसमें है। द, द, दाल, दा एंड द, दा एंड द। इधर था दा एंड जा, इधर है दा एंड द। द मोटी है, इधर देखे, तीन हरूफ के साथ दा जो है दो के साथ मिल सकती है, जहाँ पे क्या है, दा एंड दाद जो है, दा, दा कहते हैं इसको, अरबी में इसको दाद कहते हैं। दाद सिर्फ अरबी की आवाज है। जब जुबान की करवट जो है, साइड जो है जुबान की, ऊपर वाली पांच दानों की प्लेटों के ऊपर लगती है, जड़ों, जड़ के ऊपर, तो ये दाद अदा होता है। ऐसे आप पहचानते हैं कि जुबान वहां पे जाके लग जाती है, जुबान की नोक आके कहीं नहीं टच करती। दाद, दाद, दा। तो इस तरह आपकी आवाज इस दुआ से नहीं मिलेगी, वरना जब आप दुआ और इधर से दुआ कहेंगे और से इधर से दुआ, 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 ये फिर थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। इनका बहुत ख्याल रखना है, इनके मखारिज को देखना है। दौद कहाँ से अदा होता है, दौद, ज़ाद कहाँ से अदा होता है, और ज़ा कहाँ से अदा होती है। इसको अच्छी तरह आप देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। जहाँ पे ता, ता, का, qa, हा, हा, आ, आ, सा, 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 दा, जा, दा, ज़ा, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, जहाँ पे ज़ा और ज़ा, ये थोड़ा सा इनको बहुत एहतियात के साथ, जो आखिरी दो हरूफ है, बहुत एहतियात के साथ इनको पढ़ना है।
جب یہ زبر کے ساتھ آتے ہیں تو بہت زیادہ منہ نہیں کھولتا ہے ان کے لیے، بس تھوڑا سا منہ کھولتا ہے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کے لیسن میں اس کو دیکھیں اور اچھی طرح ان کی مشق کریں۔ آپ کو بہت اچھی طرح ان کی پہچان آنی چاہیے، باقی حروف کی طرح ان کی پہچان زبر کے ساتھ اب ہم کریں گے، زیر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ ان کی آوازوں میں کیسے فرق کرنا ہے، ورنہ جی مل جائیں گی، اور یہ حرام درجے کی غلطی ہے کہ آپ ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں، یا ایک کی جگہ پہ دوسرا پڑھ دیں۔ تو ان کی آوازوں کو بھی نہیں ملانا، ان کے مخارج کو بھی نہیں ایک دوسرے سے ملانا، ورنہ یہ حرام درجے کی غلطی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ٹائم لگانے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ہم نے کیا ہے۔